आएंगे। एक बार लक्ष्मी मैया रूठ करके मृत्यु लोक में आ गई और उसने एक राजा के घर में जन्म ले लिया। भगवान अपनी देवी को खोजने को चले तो वो एक घर में मिल गई, का रूठ के आ गई और यहां जन्म ले लिया, चलो हमारे संग। मैया बोली नहीं जाती, नहीं जाती। फिर मैं क्या करूं? अब मैंने किसी के घर में जन्म ले लिया है, तुम भी किसी के घर में जन्म ले लो, फिर मेरे संग विवाह करो, फिर हम चलेंगे। परमात्मा भी किसी के यहां आकर के प्रकट हुए, नाम हुआ वेंकटेश श्रीनिवास। विवाह के लिए पहुंचे। अब पैसा तो था नहीं, आंटी में पैसा था नहीं। भोले बाबा के पास पहुंचे कि दाम दे दो, पैसा दे दो, ब्याह करनो है। भोलेनाथ बोले पैसा तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हमारे मित्र के पास बहुत पैसा है। कौन है? कुबेर है। कुबेर के पास भगवान श्रीनिवास महादेव के सहित पहुंचे। शंकर जी ने कहा अरे मित्र, इनको पैसों की जरूरत है, इन्हें विवाह करना है, पैसा दे दो। कुबेर ने कहा धन हमारे बाप का नहीं है, देवताओं की संपत्ति है, एक एक रुपए का हिसाब रखना हूं, दे तो दूंगा, लेकिन ये वापस कब करेंगे? भगवान ने कहा कलयुग के अंत तक मैं तुम्हारा पैसा कर्जे का है पूरा चुका दूंगा। वही श्रीनिवास तिरुपति बालाजी के रूप में बैठे हुए हैं। इतना पैसा आता है सिगरा कुबेर के खजाने में पहुंच जाता है, कर्जा चुका रहे हैं। कुबेर के पास में पूरा कोषाध्यक्ष का काम है। ऐसी मैया ने यक्षाणाम किन्नराणाम च राज्ञम राजा च सुब्रतः तत्पुण्य जनानाम च सर्वेशाम धनदो भव। मैया ने कहा कि तुम्हारा नाम धनद होगा, आज से लोग तुमको धनद के नाम से भी जाने। मैया ने वरदान दे दिया। धनतेरस वाले दिन की यह घटना थी। दिवाली से 2 दिन पहले तिथि पड़ती है, आज इसको धनतेरस के नाम से जानते हैं। धनतेरस को 2 उत्सव मनते हैं, एक तो कुबेर की पूजा होती है और दूसरा उस दिन सागर में से भगवान धन्वंतरी देवता प्रकट हुए थे, इसलिए इन दोनों देवताओं को उस दिन पूजा जाता है। धनतेरस में पूजा करने पर ना रोग रहता और ना गरीबी रहती। ये ऐसी अद्भुत ये तिथि है। भोलेनाथ ने कहा देवी ने तो वरदान दे दिया तुम्हें, अब हमसे भी कुछ मांग लो। तो कुबेरो भव नामना त्वम, नाम कुबेर रख दिया। शंकर जी से कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपकी कृपा बनी रहे। तो भोलेनाथ ने कहा नहीं, हम तुम्हें अलकापुरी का राजा बनाते हैं, वो साम्राज्य आज से तुम्हारे पास होगा। जिसकी राजधानी कैलाश है वो तुम्हारे पास होगा। तो कुबेर ने कहा कि अब मुझे चाहिए, मांगे दे दो आप। भोलेनाथ ने कहा मांग लो, क्या चाहिए? कहा काशी में आप बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, अलकापुरी की राजधानी जो कैलाश है, आप कैलाश पर जाकर के विराजित हो जाइए, कैलाशपति बन जाइए। कुबेर को अपना मित्र बनाकर, अलकापुरी की राजधानी थी कैलाश, भगवान शंकर ने उस कैलाश की तरफ प्रस्थान किया। शिव पुराण में लिखा है कि अकेले नहीं गए थे वो, उनके साथ विशाख नाम का कोई गढ़ था, 9 करोड़ सेना लेके संग चला। 6 करोड़ के साथ सावंतक, 8 करोड़ गढ़ों के साथ श्रीमान दुंदुभी। शंकर जी की तो संख्या ही बहुत तगड़ी है। इतने लोगों के साथ भगवान कैलाश पहुँचे, जो कि आज पूरे मृत्यु लोक का सबसे बड़ा तीर्थ है, जिसका नाम है कैलाश मानसरोवर। भगवान कृपा करे 70 वर्ष के आप जब होवे, उससे पहले पहले कैलाश की यात्रा कर लेना, क्योंकि 70 के बाद में वहाँ एंट्री नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, 70 पूरा होने में 1 आध दिन भी कम रह गया है तो यात्रा पूरी हो जाएगी, और 70 वर्ष से 1 दिन ज़्यादा भी हो गया है तो वीसा नहीं काम करेगा, फिर यात्रा के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया का सर्वोच्च तीर्थ है जिसका नाम है कैलाश मानसरोवर।